नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं गुड़िया केसरी फिर से तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे? हम कंप्यूटर पढ़ रहे थे। कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी वर्गीकरण पढ़ रहे थे। ठीक है, अब बात जो हो रही थी हमारी स्पीड और साइज़ के आधार पे हो रही थी, राइट। हमने पढ़ लिया है माइक्रो कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हम घर में यूज़ करते हैं। हमारा पीसी हुआ, लैपटॉप हुआ, वगैरह वगैरह जो भी हम घर में यूज़ करते हैं वो तो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, उससे बड़े में आइए तो थोड़ा साइज़ में बड़ा हो जाता है और एक साथ कई प्रोसेसर का जहाँ यूज होता है, 4-6 प्रोसेसर एक साथ यूज कर लेते हैं, तो वो आपका मिनी कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो तीसरा कंप्यूटर में आपका चैप्टर है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, राइट। क्या है वो? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, आज हम बात करने वाले हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का मतलब होता है बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा जहाँ स्टोर होता है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ठीक है, मोर डेटा स्टोर, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा, बहुत भारी मात्रा में, ठीक है, डेटा स्टोर होता है। किसमें? आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर में। बहुत ही बड़ा। जैसे कि आप बैंकिंग का ही ले लो। बैंकिंग का मतलब देखो, पहले जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसे आप पहले समझ लेना, फिर आराम से देखना जैसे होता क्या है। हमारे देश की आबादी कितनी है? तो 119 करोड़ है, राइट। कितनी है? 119 करोड़ है। ठीक है, अब 19 करोड़ में कम से कम मान लो 50 करोड़ तो ऐसे लोग होंगे जिनका अकाउंट खुला होगा बैंक में। कम से कम मान लो भाई, इतने तो होंगे। अब 50 करोड़ लोगों का अकाउंट जब बैंक में खुला होगा तो बैंक हर एक इंसान का डेटा रखती होगी, है ना। वह इंसान का क्या नाम है, ठीक, कहाँ का रहने वाला है, आधार कार्ड नंबर क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है, ठीक है, ठीक, और क्या चीज़ें हैं, मतलब वो इंसान कब आपका विड्रॉ कर रहा है, यानी कब पैसे निकाल रहा है, कब पैसे जमा कर रहा है, किस एटीएम से, कौन से एटीएम नंबर से पैसे निकले हैं, कितने बजे निकले हैं, कौन कौन से नोट निकले हैं, कौन कौन से नोट जमा किया है, पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? तो वो आपका स्टोर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर में। क्योंकि ये हर एक, अब 150 करोड़ में से 50 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनका बैंक में अकाउंट है, राइट। और हर एक इंसान का पूरा डिटेल रखना, है ना, कि किस जगह से वो पैसे जमा कर रहा है, कौन से ब्रांच में पैसे जमा कर रहा है, कौन कौन सा नोट डाल रहा है, कितने बजे जमा किया, कितने बजे निकाला, हर एक चीज़ का डिटेल रखना हर एक इंसान का। ठीक है, वो काम कौन करता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। सपोज डेट, मान लो कोई इंसान है, ठीक है, मान लो सपोज डेट एक राम नाम का क्या है, व्यक्ति है, जो कहाँ रहता है? दिल्ली में, राइट। उसने एक अकाउंट खुलवाया, सपोज डेट कोई भी, मान लो SBI में ही उसने खुलवाया अपना अकाउंट, और उसने जमा किए पूरे 1 लाख रुपए। ओके, कहाँ का रहने वाला है? दिल्ली का। अकाउंट कहाँ खुलवाया? दिल्ली में। उसे एकाएक कुछ अपने ऑफिस के काम से उसे 1 हफ्ते के लिए जाना पड़ गया, मान लीजिए मनाली। वो चला गया मनाली गया, मनाली में अपने ऑफिस का काम किया। फिर उसने सोचा क्यों ना थोड़ा सा घूम फिर लिया जाए। फिर वो घूमने फिरने में उसने वहाँ के अकाउंट से, वहाँ के मतलब बैंक से 20,000 रुपये निकाले। ठीक है, 1 लाख रुपए थे, 20,000 रुपये निकाले, कितने बच्चे? 80,000 रुपये। अकाउंट कहाँ खुला था? दिल्ली में। पैसे कहाँ निकाले? मनाली में। इस चीज़ का डिटेल भी कौन रखता है? आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर में पूरा डेटा स्टोर होता है। रहने वाला भले से दिल्ली का है, लेकिन कब, कहाँ से, किस ब्रांच से कितने का नोट निकल रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन। जब वो इंसान 1 लाख रुपये से अकाउंट में है, 20,000 कहीं और जाके निकाल रहा है, तो क्या नाम है,
जब आके वो चेक करता है चाहे कहीं पर भी, तो उसके अकाउंट में 80,000 रुपये शो करेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी अकाउंट में चेक करे। भाई सही बात है, ठीक है। तो पूरा अपडेट करना ये काम होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। कुछ समझ में आया? अब आपका पीसी है, पीसी करप्ट हो सकता है, पीसी से डेटा उड़ सकता है। पीसी में क्या है, अगर हार्ड डिस्क गया तो जितना डेटा रखा था सब टाटा फिस। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें भारी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जाता है और इसका अपडेट होता रहता है। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गायब नहीं हो सकती, ये इतना फास्ट काम करता है, ठीक है। और भी बात की जाए, चलो और भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपका सरकारी विभाग ही ले लो, देखो जो चीज़ समझा रही हूँ पहले आप समझ लो, ठीक है। अब दो एग्जांपल दे रही हूँ मैं। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया बैंकिंग वाला, ठीक है। अब दूसरा आपको इन्फॉर्मेशन में दे रही हूँ, दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ सरकारी नौकरी। आपको पता है जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलती है, ठीक है, मान लो सरकारी नौकरी निकली है किसी चीज़ की, किसी पोस्ट की, कितनी 5,000, ठीक है, 5,000 वैकेंसी है। तो आप ये बताओ क्या सरकारी विभाग में जो 5,000 वैकेंसी निकलती है क्या उसे केवल 5,000 लोग ही पढ़ते हैं? नहीं, उसकी संख्या लाखों में होती है। 5,000 वैकेंसी के लिए कम से कम 50 नहीं, गलती हो जाएगा, 5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। अभी कुछ साल पहले की बात बताऊं, बीएड की वैकेंसी आई थी 50,000 की, ठीक है। कितनी वैकेंसी आई थी? मात्र 50,000 की। इसे भरने वाले लोग थे पूरे 10 लाख के करीब। वैकेंसी आपकी 50,000, भरने वाले 10 लाख, ठीक है। तो वही कहने का मतलब होता है कि नौकरी भले से कम निकलती है, 5,000 वैकेंसी निकलती है, तो उसे भरने वाले 5,000 नहीं होते हैं, कम से कम 5 लाख लोग होते हैं। जब सपोज डेट मान लो 5 लाख नहीं 4 लाख तो होते होंगे, 3 लाख 2 लाख लाखों में संख्या होती होगी, ठीक है। अब आपने डिसाइड किया कि ये वैकेंसी आई है, आपने पहले आप और फिर आपका एक दोस्त है, ठीक है। मान लो आपका नाम राम है, आपका दोस्त का नाम श्याम है। आप दोनों ने डिसाइड किया कि चलो आज हम फॉर्म फिलअप कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं फॉर्म भरूंगा, फिर तुम फॉर्म भरना, हम दोनों का रोल नंबर आगे पीछे आएगा। दोनों के दोनों चल दिए। कहाँ गए? साइबर कैफ़े में, ठीक है। साइबर कैफ़े में चले गए, वहाँ पे क्या किया, फॉर्म भरने लगे। मान लो इसका नंबर आया 3 लाख समथिंग कुछ भी, और लास्ट में आया 425, ठीक है, 425। और उसके तुरंत बाद साइबर कैफ़े वाले ने क्या किया, श्याम का भी फॉर्म भर दिया। लेकिन जब उसका आता है तो उसके में देखेंगे एक का रोल नंबर आया 425 और दूसरे का रोल नंबर आया 1255। इतने ज़्यादा नंबर का डिफरेंस कैसे हो गया? क्योंकि दोनों ने तो एक साथ ही फॉर्म भरा था 1 बाई 1। फिर ये कैसे गजब हो गया? तो वह इसलिए हो गया क्योंकि एट ए टाइम उसी समय पर ऑल इंडिया की बात की जाए तो पूरे इंडिया में न जाने कितने क्या हैं साइबर कैफ़े हैं, और न जाने कितने लोग हैं जो उसी समय पर क्या किए होंगे, फॉर्म को भरे होंगे, ठीक है, उसी समय पर। इसी की वजह से इतने का डिफरेंस आया है। आया समझ में? यानी सरकारी विभाग में भी पब्लिक सेक्टर जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेटा होता है। वैकेंसी भले से निकलती है 50,000 की या 5,000 की, भरने वाले किस में होते हैं, लाखों में होते हैं, ठीक है। और उनका सारा डेटा कहाँ होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोर होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से हाँ बिल्कुल अंतर है, क्योंकि उसी समय पे अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो। आओ 12,255 और 400 कितना है, 25, 550, 830 लोगों का डिफरेंस आया। यानी उसी समय पे 830 लोग भी फॉर्म भर रहे थे, और वो 830 लोग पूरे ऑल इंडिया के थे। हमारे इंडिया की जनसंख्या है 119 करोड़, ठीक है। अब सोचो इसी की वजह से, ठीक है, एक ही वेबसाइट पे एक ही समय पे न जाने कितने लोग फॉर्म भरे होते हैं, है ना। तो ये सारा डेटा जो स्टोर होता है
ये सारा के सारा कहाँ होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर में होता है। क्लियर है? इसी तरीके से आपके रेलवे में भी होता है ना? रेलवे में क्या होता है, हम जाते हैं टिकट बुक करवाने के लिए, अभी गए, मालूम चला अभी हमारे पास 5 सीट है, सीट खाली है, अभी हम दूसरे से बात ही कर रहे हैं फ़ोन पे कि भैया तुम सीट बुक कर दूँ, अभी उससे बातचीत हो रहा है, और फिर जब ये हुआ चलो जब सीट को बुक ही कर देते हैं, और बुक करने चलते हैं तो मालूम चलता है वो 5 सीट से 2 सीट हो जाता है। भैया क्यों 2 सीट कैसे हो गया? क्योंकि एट ए टाइम उसी समय पे और दुनिया में ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिन्हें उसी ट्रेन से उसी सीट पे क्या हो जाता है, वो रिजर्वेशन कर लेते हैं, वो सीट भी बुक हो जाती है, आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सारी जो डेटा हम स्टोर हो रहा है ना, वो सारा के सारा कहाँ हो रहा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। क्योंकि ये सारा डेटा जो स्टोर होता है वो आपका ऐसे वैसे में नहीं होता, ठीक है। आपका मिनी कंप्यूटर और आपका क्या नाम है माइक्रो कंप्यूटर में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, टिकट वगैरह निकालने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए माइक्रो कंप्यूटर का भले से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन डेटा जो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर होता है वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो चीज़ मैंने समझाया है, एक बात याद रखना, कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप देखो भी, समझो भी, पढ़ो भी, और हो सके तो एक कॉपी बनाओ और उसे लिखो, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें कम से कम हज़ारों की मात्रा में प्रोसेसर लगे होते हैं। हज़ारों की मात्रा बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर एक कमरे के बराबर होता है। आया समझ में? एक कमरे के बराबर, बहुत बड़ी बात है। उसमें जाने कितने प्रोसेसर लगे होते हैं। हमारे सीपीयू होता है, हमारे कंप्यूटर जो होता है, हमारा जो पीसी होता है, उसमें छोटा सा चिप लगा होता है सीपीयू का, है ना, छोटा सा चिप होता है, तो हमारा कंप्यूटर कितना अच्छा काम करता है। अगर 2 लग जाता है तो डुअल कोर हो जाता है, कितना फटाफट काम करता है, बूटिंग की तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, प्रोसेसिंग तो वो लेता ही नहीं है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में ये ना है 1 या 2 या 10 या 20 प्रोसेसर लगे होते हैं, वहाँ कम से कम आपके हज़ारों की मात्रा में आपके प्रोसेसर लगे होते हैं। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है पहले ये देख लो। तो सबसे पहले इसका यूज होता है बिजनेस में, याद रखना है, बिजनेस में। बिजनेस भाई बिजनेस ही तो है ना। बड़ी से बड़ी कंपनी, टाटा बिरला वाले कंपनी, ठीक है, वो भी उनके पास भी सिम होता है। अब बात कर लीजिए जीएसएम की सिम या फिर आपका जियो का सिम, ठीक है, न जाने कितनी डेली बनती होंगी, कितनी बिक रही हैं। हर एक चीज़ का डेटा क्या वो छोटे मोटे कंप्यूटर में स्टोर करेंगे? बिल्कुल नहीं। बिजनेस वाले जितने बड़े बड़े बिजनेस वाले होते हैं ना, वो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। छोटे मोटे इंडस्ट्रीज वाले यूज ना करते हैं, ठीक। छोटे मोटे जो हल्के फुल्के हैं वो तो आपका मिनी कंप्यूटर से काम चला लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह की बात की जाए, ठीक है, टाटा बिरला ये सब, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपका क्या हो गया? बिजनेस, और आपका हो गया साइंटिफिक। साइंटिफिक मतलब आपके हो गए वैज्ञानिक, ठीक है। वैज्ञानिक लोग भी इसका यूज करते हैं। और जितने भी एप्लीकेशन वगैरह, भाई एप्लीकेशन ही तो होता है कम। हमारा जो क्या होता है, क्या कहते हैं, आपका बैंक है, ठीक है, बैंक में जो भी काम होता है वो एक एप्लीकेशन ही तो होता है। एप्लीकेशन के थ्रू लिखा होता है कितने पैसे निकालने हैं, कितने पैसे जमा करने हैं, वगैरह वगैरह, राइट। चलो, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इस कंप्यूटर में प्रोसेसर कितने बिट का लगा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस कंप्यूटर का प्रोसेसर जान लो आप। प्रोसेसर लगा होता है या तो 32 बिट का प्रोसेसर होता है, इसमें जो प्रोसेसर यूज किया जाता है या तो वो 32 बिट का होगा या तो ये 64 बिट का होगा, ठीक है। बिट का मतलब होता है आपका बाइनरी मतलब 0 और 1। अब 0 1 1 0 क्या होता है? तो ये बाइनरी सिस्टम होता है जो मैं आपको पढ़ाऊँगी। बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्सा नंबर, ऑक्टा नंबर, सब कुछ पढ़ाऊँगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन आगे की क्लास, ठीक है, अभी आगे की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। ये जो बिट होते हैं ये 2 ही होते हैं, 0 और 1।
1 और 0, ठीक है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अभी किसी भी रूप में ले सकता है, या तो वो 0 0 के रूप में ले ले, या तो वो 1 1 के रूप में ले ले, या 0 1 के रूप में ले ले, या 1 0 के रूप में ले ले। इस तरीके से ही वो क्या करता है, कंप्यूटर जो है लेता है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम पे ये चलता है, ठीक है। अच्छा, बाइनरी डिजिट को बनाने वाले कौन थे, ठीक है। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट कहेंगे, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर में, ठीक है। इसे आप सभी, भाई सबके सब, ये जितने बच्चे हैं, जितने पढ़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ सबके सब डेटा को, सॉरी, ये सब अपनी कॉपी में आप नोट करो, बिल्कुल नोट करो, ठीक है। चलो, बाइनरी बिट को बनाने वाले कौन है, तो ये देख लो, ठीक है। बाइनरी बिट या बना बाइनरी डिजिट को, ठीक है, बनाने वाले का नाम है गोटफ्रीड क्या लेबनिज, ठीक है। कौन है? गोटफ्रीड लेबनिज, यही हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये बाइनरी डिजिट के बनाने वाले का नाम है। अच्छा, पावर की सप्लाई बहुत तेज़ी से काम करता है किसमें? आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर में। इसमें जो पावर की सप्लाई होती है ये बहुत ही तेज़ी से काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आओ, क्वेश्चन है, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। तो ये लिख लो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है आपका यूनिवेक फर्स्ट, ठीक है। कौन सा है वो? यूनिवेक फर्स्ट। कुछ लोग कहते हैं ABC है, नहीं भाई, ABC जो है ना, मैं ABC के बारे में बता दूँ थोड़ा सा। ये ABC जो है ना, ABC आपका पहला इलेक्ट्रो बाइनरी नंबर पर चलने वाला सिस्टम है। ये आपका ABC जो कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रो बाइनरी नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रो बाइनरी नंबर पर चलने वाला क्या है? यह एक सिस्टम है, ठीक है। हमारा कंप्यूटर भी तो एक सिस्टम होता है, ठीक है। आया समझ में? ABC भी एक कंप्यूटर है भाई, ठीक। अच्छा, ठीक, ये मैं आपको नॉलेज के लिए दे रही हूँ, इसे हटा दे रही हूँ, अपना नाम से नोट कर लेना। अब बात आती है यूनिवेक, है ना। फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर यूनिवेक है, जो फर्स्ट जनरेशन में ही आ गया था। बहुत बड़ी मात्रा में क्या करता है? ये डेटा को स्टोर करता है। यूनिवेक का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जिसे किसने बनाया था? आपको याद होगा तो, इसे बनाने वाले का नाम था JP एकर्ट एंड जॉन मैकाले। क्या था? जॉन मैकाले, ठीक है। ये कैसा कंप्यूटर था? तो ये आपका फर्स्ट कॉमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल कंप्यूटर था। कमर्शियल कंप्यूटर किसे कहते हैं? कमर्शियल कंप्यूटर मतलब होता है, ठीक है, कमर्शियल कंप्यूटर, यानी कि कमर्शियल मतलब जो बिजनेस में भी यूज किया जा सके, और रिसर्च कहाँ कहाँ इसका यूज होने लगा था, तो सीधे मैंने बताया भी है आपको, ठीक है। अब एक चीज़ और लिख लो आप, जैसे कॉमर्शियल वर्क के लिए, आपका बिजनेस के लिए, ठीक है, और आपका होने लगा था यूज, क्या कहते हैं,
इसका यूज होने लगा था, यूज इन रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर में भी इसका यूज होने लगा था। ठीक है, ठीक। इसके अलावा आप लिख सकते हो रिसर्च सेंटर माने होता है अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसके अलावा आपका बैंकिंग हो गया, ठीक है, आपका रेलवे हो गया। अरे यही मतलब बिजनेस की बात की जाए तो ये सब सबके सब बिजनेस के अंतर्गत ही तो आते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। इतनी चीज़ें तो क्लियर हो ही गई होंगी, और भी चीज़ें हैं थोड़ा सा। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं वो आगे पढ़ा के आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी। ये था मेन फ्रेम कंप्यूटर, बड़ा है। सुपर कंप्यूटर इससे भी बड़ा है। सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे भारत में टोटल 20 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, पर सबका काम अलग अलग चीज़ों के लिए है। ठीक, तो फिर बताऊंगी मैं आपको जब हम पढ़ेंगे तब। मेन फ्रेम कंप्यूटर में इतनी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में जब डेटा स्टोर करना होता है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर पे ही होता है। ठीक है, आपका माइक्रो और मिनी कंप्यूटर बिल्कुल काम नहीं करता ऐसी जगह पे। बहुत ही बड़ी लार्ज अमाउंट में डेटा, ठीक है, लार्ज डेटा स्टोर इन मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज फॉर द साइंटिफिक एंड यूज इन रिसर्च सेंटर, बैंकिंग, रेलवे, आपका बिजनेस, कमर्शियल, ETC। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट यू। ओके, चलो, तो इतना तो हो ही गया होगा, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में थोड़ा सा और भी चीज़ें हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में, तो उसे बताते हुए मैं सुपर कंप्यूटर को स्टार्ट करूँगी। ठीक है, क्लास कैसी लगी भाई कमेंट कर देना, क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।